हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? उम्मीद करते सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ना बच्चे को बहुत ट्यूशन की देर हो गई, क्योंकि लॉरिन तो नहीं, मेरी ईसा का तो बस मैं आपको क्या ही बताऊं, दोनों खेल रही थी और ट्यूशन के हो गए हैं 4:20। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। पहले मैं इनको ट्यूशन भेजती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखो, तो यहाँ पे वीडियो ये उनके लिए है कि यार जो समझते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा मज़े में हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मेरा मज़ा किस तरह से है और क्या मेरा मज़ा है। कि मैं अपनी अम्मी के घर पे हूँ, फिर से स्टिल अपनी अम्मी के घर ही रह रही हूँ। और पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर सी बात है, हस्बैंड मेरे थोड़े से क्राइसिस में गुजर रहे हैं बेचारे, लेकिन शुक्र है खुदा का, शुरू से ऐसा कुछ भी नहीं था और ना ही मेरे ससुराल में ऐसा कुछ था। तो बस ये 2 साल हुए हैं, पता नहीं क्या हुआ है, किसी नज़र लगी है, क्या हुआ है। तो हाँ, पहली बात तो ये है कि लोग जो है कहते हैं कि हम जॉनसन को, मतलब मेरे हस्बैंड को, उसकी बेटियों को बद्दुआएं देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि बद्दुआएं जो ना वो किसी की भी नहीं लगती, क्योंकि खुदा ऐसी दुआएं सुनता ही नहीं है। पहली बात तो ये, मुझे खुदा पर पूरा भरोसा है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम अपने माँ बाप के घर हैं तो ज़ाहिर सी बात है हम मज़े में ही होंगे। चलो हम तो थोड़ी देर के लिए हैं, लेकिन मैं उन औरतों से उनसे पूछना चाहती हूँ जो सिर्फ अपने मम्मा पापा के घर ही शुरू से हैं, शादी करके ही उनके घर में ही हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है, ख़ास कि आप सोचते हैं कि आप अगर मेरे लिए ये चीज़ सोच रहे हैं कि शायद इसे किसी की बद्दुआ लग गई है, इसने किसी के साथ बहुत बुरा किया होगा, ये है वो है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे अपने खुदा पर पूरा भरोसा है, वो मेरी ये चीज़ें मुश्किलें ज़रूर निकालेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कोई भी मेरे बच्चों का भी प्रॉब्लम होता है तो वो सब कुछ मेरी अम्मी लोग जो है ना वो करते हैं, इवन के फ़ीस से लेके सब कुछ। चाहे मेरी सिस्टर हो गई या उनके हस्बैंड हो गए, बहनोई भी आजकल ऐसे नहीं होते, लेकिन वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी करते हैं, सपोर्ट करते हैं सब। हम कोशिश करते हैं कि जॉनसन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ में तावन करें, हर चीज़ में मतलब जॉनसन को परेशानी ना हो। हाँ, ये जो थोड़ा टाइम है ये भी थोड़ा मुश्किल टाइम है, लेकिन मुझे यकीन है, खुदा पे पूरा भरोसा है कि ये भी वक्त जो है ना वो निकल जाएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो करने में सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहती थी पहले, तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ ये बातें सुन के कि आपकी बेटियों को बद्दुआएं मिलती हैं, ये होता है वो होता है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि खुदा ऐसे दुआएं सुनता है, और कोई भी बद्दुआ होती है जो सुनता है। शुक्र है खुदा का, मेरे बच्चे खेलते हैं, हंसते हैं, स्कूल आते जाते हैं, तो ऐसी कोई भी किसी की बद्दुआ जो है ना मेरे बच्चों को नहीं लगती, और ना ही मुझे लगती है। मेरे साथ जो मेडिकल प्रॉब्लम है वो शुरू से नहीं था, जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो उसके बाद मेरे साथ स्टार्ट हुआ ये मेडिकल प्रॉब्लम जो है ये भी। और ये भी जो मेडिकल प्रॉब्लम है ये भी शुक्र है कि मैं अब काफ़ी बेहतर हूँ, मुझे ऐसा कुछ फ़ील नहीं होता। लेकिन अभी 2-3 दिन से मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, कि मेडिसिन थोड़ी हो जाती है मुझसे ऊपर नीचे, तो इस वजह से होता है। और अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी अम्मी के घर पे खुश हैं, मज़े से रह रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो हाँ भाई, माँ बाप के घर पे कौन खुश नहीं रहता, या कौन माँ बाप के घर पे अपने मज़े से नहीं बैठता है, कौन खाना पीना नहीं खाता। जो माँ अपने बच्चों को, मेरी अम्मी ने मुझे शुरू से ही मतलब काफ़ी टाइम में मैं अपनी अम्मी को कुछ भी कहती, मेरी अम्मी बोलती नहीं बेटा तुम गलत हो। अब आगे जब मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हुई तो मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं बेटा तुम सही हो। इतने सालों बाद भी जाके उन्होंने मेरी बात जो है ना वो सुनी। मैं हर मैरिड लड़की से यही कहना चाहती हूँ कि मतलब काफ़ी बर्दाश्त होती रहती, लेकिन जब बर्दाश्त बाहर हो जाए तो माँ बाप से बात शेयर करनी चाहिए, ज़रूर शेयर करनी चाहिए। और मज़े में तो बाकी मैं शुक्र है खुदा का हूँ ही। और उनके लिए भी ये है कि कोई बोलता है कि इसको बद्दुआ लगी होगी, ये होगा इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं। शुक्र है खुदा का कि मैं ठीक हूँ, अपने घर में बहुत अच्छी हूँ, अपने शोहर के साथ ठीक हूँ। और हाँ, ये भी बात है कि जॉनसन जब मैं इतनी बीमार थी तो वो मुझे छोड़ कर नहीं गए थे, तो अब मैं कैसे उसको छोड़ दूँ, या कैसे मैं उसको कहूँ कि तुम जाओ, जहाँ मर्ज़ी रहो, जहाँ मर्ज़ी जो मर्ज़ी करो। क्राइसिस उसके ऊपर भी आया, तो अब मैं उसको भी कैसे कहूँ, मुझे नहीं समझ आता। कि काफ़ी लोग कहते हैं तेन छड़ दे, आए तेन, हाँ मैं उसको मस्ती मजाक कर, तेन तो मैं छड़ देना, तुझे तो मैं छोड़ देना, लेकिन मैं क्यों ऐसा करूँ। जब वो मेरी मुश्किल में, मेरी तकलीफ़ों में साथ थे, तो मैं ऐसा क्यों करूँ। तो बस यही बातें थी जो शेयर करनी थी। शायद लोग वीडियोस देखते हैं और कहते तो उसी तरह जो खुश रहते उसे, तो भाई रहते हैं,
किसी को क्या तकलीफ़ है, हम किसी के घर से आके खा रहे हैं या हम उनसे पैसे मांग रहे हैं या उससे कुछ कह रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती क्या ही बात है, क्या मसले हैं और क्या ही तकलीफ़ है हमसे। हम तो बहुत सारी चीज़ों से अलग हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों से, और अलग हो जाएंगे। इतना नहीं, और ज़्यादा अलग हो जाएंगे, इतनी दूर हो जाएंगे कि बस शायद ही है। लेकिन हाँ, मैंने ये चीज़ एक ज़रूर सोची है कि शायद हमारे क्राइसिस में ऐसे हो रहा है, सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर खुदा ने मुझे सरफराजी दी, आमीन आमीन ज़रूर देगा खुदा, मुझे यकीन है। अगर उन्होंने मुझे सरफराजी दी दोबारा से, तो मैं किसी की मदद करने से कभी भी नहीं हटूँगी, ना पहले हटती थी और ना ही अब हटूँगी। तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो वीडियो जो है ना मैंने डालनी नहीं थी, लेकिन मेरी वीडियो जो है ना ये इसलिए मैंने डाली है। तो आप सब खुश रहें और मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलूँगी अच्छी सी वीडियो के साथ।